तो मेन हम लोग बाइसेप्स बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा चीज़ यह है कि बॉडी का बाइसेप्स से कनेक्टेड जो बॉडी के मसल्स हैं उसको भी एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो बॉडी से कनेक्टेड मसल्स का मतलब बाइसेप्स से कनेक्टेड मसल्स कौन सा होता है, जैसे बाइसेप्स है, ठीक है, तो बाइसेप्स से कनेक्टेड मसल्स ट्राइसेप्स होता है, फोर आर्म होता है, शोल्डर्स होता है और चेस्ट और बैक होता है। तो बाइसेप्स का मसल्स ज़्यादा करना है तो मेन मसल्स आते हैं शोल्डर और फोर आर्म और बैक। चेस्ट मसल्स इतना इंटरकनेक्टेड नहीं होता है चेस्ट मसल, वो चेस्ट मसल बैक से कनेक्टेड होता है, तो बैक का एक्सरसाइज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। चेस्ट का जो एक्सरसाइज है वो आप अगर वीक में 2 टाइम्स भी करते हो, मतलब सप्ताह में 2 बार भी अगर करते हो तो ठीक है, ठीक है। तो आपका मेन मोटिव है बाइसेप्स को बढ़ाना, ठीक है ना, बाइसेप्स मसल्स को बड़ा करना। तो शोल्डर्स का एक्सरसाइज करना है। अब शोल्डर के एक्सरसाइज में नॉर्मल वेबसाइट है exrx.net करके वेबसाइट है, वो वेबसाइट में देख लो, उसमें शोल्डर्स चेक करना, शोल्डर्स मसल्स जो उसका एक्सरसाइज है उसमें 5-6 एक्सरसाइज नॉर्मल जो भी एक्सरसाइज पे करना है, जो जो एक्सरसाइज आप कर सकते हो उसमें बहुत सारा एक्सरसाइज दिया है, ठीक है। अब शोल्डर मसल्स में भी 3 अलग अलग मसल्स का पार्ट होता है, ठीक है, फ्रंट डेल्टॉइड, बैक डेल्टॉइड और रियल डेल्टॉइड, रियर REAR, रियर डेल्टॉइड। तो उसमें 3 पार्ट हैं, उस वेबसाइट में 3 बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज बताया है। वो शोल्डर मसल में 3 पार्ट का एक्सरसाइज बताया है, वो तीनों पार्ट का एक्सरसाइज करो। तो मतलब वीक में स्टार्ट में पहले शोल्डर्स का एक्सरसाइज करो। जब शोल्डर थोड़ा अच्छा होने लगेगा ना, कम से कम 2 महीने तक शोल्डर्स का एक्सरसाइज सही से करो। जब वो सही थोड़ा एक्सरसाइज सही हो जाएगा 2 महीने के बाद, आप उसके साथ साथ शोल्डर के साथ साथ फोर आर्म का भी एक्सरसाइज करना है, ठीक है। फोर आर्म का भी उसमें exrx.net वेबसाइट जो है उसमें फोर आर्म का भी एक्सरसाइज है, वो फोर आर्म का एक्सरसाइज करो, ठीक है, शोल्डर की एक्सरसाइज साथ फोर आर्म का एक्सरसाइज। उसके बाद जब कम से कम 2-2.5 महीने हो जाए ना शोल्डर्स का एक्सरसाइज करते, फोर आर्म का एक्सरसाइज करते, तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज स्टार्ट करो। और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज भी वो exrx.net वेबसाइट में दिया है अच्छे से। उसमें जो जो एक्सरसाइज बताया है उसमें से आप जो एक्सरसाइज कर सकते हो, आपके जिम में, जो जिम में आप जाते हो वो जिम में जो भी वेबसाइट एक्सरसाइज बताया है वो एक्सरसाइज आप करो। जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, डंबल का है, ठीक है, हैमर कर्ल होता है, बारबेल कर्ल होता है, और बाइस उसका डंबल कर्ल होता है, ठीक है ना, प्रीचर बार होता है, प्रीचर कर्ल होता है, ठीक है, वो सब एक्सरसाइज करो। लेकिन एक्सरसाइज करना है तो सही से करना है। एक बार इंटरनेट में सिंपल सर्च कर लो कि वैसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बता दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो एक बार देख लो सही से, उसके बाद आपको जितना समझ में आया है वैसा करो। अगला अगर आपको कुछ करना है तो कमेंट करो वीडियो के नीचे, मैं वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। उसके बाद जैसे भी प्रॉब्लम आता है मेरे को एक बार मैं उसके नीचे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अपना मेन मोटिव है बाइसेप्स का साइज बढ़ाना है, ठीक है। तो बाइसेप्स का साइज तभी बढ़ेगा जब आपका फोर आर्म का साइज, शोल्डर का साइज और बैक का साइज, तीनों साइज जब आपका चेंज होगा तब जाके आपका बाइसेप्स का साइज बढ़ेगा। क्योंकि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स से कनेक्टेड मसल जो होता है, फोर आर्म होता है, शोल्डर होता है और बैक होता है, डायरेक्ट कनेक्टेड जो होता है। तो वो तीनों मसल्स का जब एक्सरसाइज होगा, मतलब फोर आर्म का, शोल्डर का, बैक का, तीनों का एक्सरसाइज जब ज़्यादा होगा तब जाके आपका थोड़ी देर तो तब जाके आपका बाइसेप्स चेंज होगा, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि पहले आपको बाइसेप्स का जो, देखो बाइसेप्स में भी मैं आपको बता रहा हूँ, बाइसेप्स में 1 सेकंड, बाइसेप्स में फ्रंट, हाँ, बाइसेप्स में फ्रंट वाला, इधर वाला जो अपर बाइसेप्स होता है, अपर बाइसेप्स का साइज जो है वो पहले चेंज करना है। उसके बाद ट्राइसेप्स के साइज में देखना है कि ट्राइसेप्स का साइज चेंज करना है कि नहीं, ठीक है ना, अपर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ठीक है।
मेरा बाइसेप्स उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरा 14.5 इंच है बाइसेप्स का, मुझे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेनर को ज़्यादा साइज, बॉडी का साइज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनर होता है यार, वो बॉडी बनाने लगा तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो बाइसेप्स का जो फ्रंट जो बाइसेप्स होता है, फ्रंट बाइसेप्स का साइज को बढ़ाने के लिए पहले आपको उसको करना पड़ेगा। शोल्डर का एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आपका अपने आप ही इसको जगह मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। नॉर्मली बाइसेप्स का साइज बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो वो प्लेटफॉर्म आपको शोल्डर का जब आप साइज बढ़ाओगे अपने आप मिलेगा। तो शोल्डर्स के एक्सरसाइज कम से कम 2-3 महीने लगातार, बाइसेप्स ट्राइसेप्स को कुछ दिन के लिए भूल जाओ, 2 महीने कम से कम, ठीक है। तो शोल्डर का एक्सरसाइज करो, फोर आर्म का एक्सरसाइज करो और बैक का एक्सरसाइज करो, तो आपको अपने आप ही बाइसेप्स ट्राइसेप्स में चेंजेस आएगा, खुद ही आएगा। आप चाहे एक्सरसाइज मत भी करो बाइसेप्स ट्राइसेप्स का, अपने आप ही साइज में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो मेन है आपका मोटिव बाइसेप्स का साइज बढ़ाना। शोल्डर का एक्सरसाइज करो, ठीक है, शोल्डर्स की एक्सरसाइज करो। अपना exrs.net वेबसाइट है, उसमें देख लो शोल्डर्स की एक्सरसाइज है। 3 टाइप की एक्सरसाइज है शोल्डर की, फ्रंट डेल्टॉइड, बैक डेल्टॉइड और रियल डेल्टॉइड। देख लेना, इंटीरियर एक्सटीरियर डेल्टॉइड करके उसमें दिया है एक्सरसाइज, उसके शोल्डर वाले में जाना, exrs.net वेबसाइट के शोल्डर वाली एक्सरसाइज जाना, उसमें आपको सही से दिया हुआ है, उसमें से एक्सरसाइज करो। शोल्डर्स की एक्सरसाइज करो पहले कम से कम 2 महीने 3 महीने लगातार। बाइसेप्स का अगर साइज बढ़ाना है तो देख लो, अगर आपको मेरा रूटीन फॉलो करना है तो करो रूटीन। और वैसा रूटीन मतलब वैसा कुछ चीज़ नहीं है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, नॉर्मल अपना एक्सरसाइज करते रहो। उसमें जो एक्सरसाइज बताया है वैसा एक्सरसाइज करो, ठीक है। शोल्डर्स का और फोर आर्म्स का और बैक का तीनों एक्सरसाइज देखो उसमें, और एक्सरसाइज अच्छे से करो। जब ये तीनों एक्सरसाइज करते हैं आपको 2 महीने हो जाए, उसके बाद मेरे को मैसेज करो। फेसबुक में भी मेरा पेज बनाया हुआ है मैंने, सिंपल सीक्रेट्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग करके फेसबुक में है। और या तो मेरा ईमेल एड्रेस है pradeepdwedi@gmail.com, pradeepdwidi@gmail.com। वो उस पर आप मेरे को मेल करो, अपना आप मेल करो, मैं आपको आंसर दूंगा उसका क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन डाल के मेल करो। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में सिंपल ये डाल के दो कि क्वेश्चन अबाउट बॉडी बिल्डिंग या क्वेश्चन अबाउट एक्सरसाइज करके मेरे को सब्जेक्ट डाल के मेल करो। आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप मेरे को मेल करो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा अच्छे से, और आपको 100% फ़ायदा होगा उससे। आपका बॉडी का साइज, आपका जो भी गोल है, एक्सरसाइज से रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड जो भी गोल है, आप अपना गोल लिख के भेजो कि भैया कि सर मेरे को ये करना है, आप बताओ मेरे को इसका कैसे करना, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज तो हो गया, अब बात आती है डाइट की। तो डाइट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कोई पंगा नहीं है, ठीक है। वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि प्रोटीन किस में ज़्यादा है, फाइबर किस में ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा है, एसेंशियल फैटी एसिड्स किस में ज़्यादा है। अपने को बॉडी का मतलब मसल्स बढ़ाने के लिए प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज़ ज़रूरत पड़ता है। तो नेट अपने नॉर्मल इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल पे सिंपल सर्च करो, प्रोटीन किस में ज़्यादा है, ठीक है, फाइबर किस में ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा है, वो चेक करो। वो चीज़ों को अपने डेली डाइट में यूज़ करो। और आपको भूख नहीं, अगर ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं मेरे को भूख नहीं लगती है ज़्यादा, वो धीरे धीरे लगेगी। एक्सरसाइज करो, जब आप एक्सरसाइज करना चालू करोगे तो आपको धीरे धीरे भूख भी लगेगी। मैं भी जब स्टार्ट किया था एक्सरसाइज करना तो मुझे इतनी भूख नहीं लगती थी, ठीक है। मैं खाता ही नहीं था, पहली बात चावल दाल में शक्कर डाल के खाता था। तो अब मेरे ही कजिन्स और इन्होंने ही मेरे को धीरे धीरे चेंज किया। मैंने भी सब भाजी और ये सब्जियां खाना शुरू किया। पालक होता है, स्पिनच, पालक खाना शुरू किया मैंने, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चुकंदर होता है, चुकंदर हिंदी में बोलते हैं, बीट रूट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो चुकंदर खाना शुरू किया, बीट रूट खाना शुरू किया, पालक खाना शुरू किया, ऐसी चीज़ें। तो नेट पर सिंपल सर्च करो कि भाई, और अगर आप नहीं कर पाते हो, नहीं ढूंढ पाते हो तो मेरे को मैसेज करो, मैं आपको डाइट कैसा करना है, डाइट का एक चार्ट बना के भेज दूंगा आपके मेल में। आप आराम से वो डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हो।
लेकिन जब आप अपना मैसेज भेजते हो तो मुझे अपना हाइट, आपकी हाइट कितनी है वो, ब्लड ग्रुप कितना है, ब्लड ग्रुप क्या है वो, और आपका वेट कितना है वो मेरे को लिख के भेजो। मतलब नेम, ईमेल एड्रेस, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप, ये 4-5 चीज़ें मेरे को अपने मेल में भेजना, मैं उसके हिसाब से आपको बना के दे दूँगा। तो आप आराम से अपना एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज का रूटीन भी भेज दूँगा, अगर एक्सरसाइज रूटीन भी चाहिए तो भी भेज दूँगा। बाकी exrx.net करके वेबसाइट है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बाइसेप्स, बिगर बाइसेप्स बनाने हैं, मेन मोटिव बिगर बाइसेप्स है अगर आपका, तो शोल्डर्स का एक्सरसाइज, फोर आर्म का एक्सरसाइज, बैक का एक्सरसाइज, बाकी सब भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप सोचते हो कि हर एक एवरी बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करूंगा मैं और मैं बढ़ा लूंगा बॉडी का, अपने बाइसेप्स का साइज बढ़ा लूंगा, तो वो आप गलत सोचते हो। क्योंकि प्रोफेशनल जो तरीका है, प्रोफेशनल जो मतलब तरीका है वो यही है, जिस बॉडी पार्ट को आपको बढ़ाना है, जैसे एक बॉडी पार्ट को बढ़ाना है, उससे इंटरकनेक्टेड जो बॉडी पार्ट है उनकी एक्सरसाइज और मेन बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। मतलब बाइसेप्स को बढ़ाना है तो फोर आर्म, शोल्डर और बैक, कुछ दिन के लिए बाइसेप्स को भूल जाओ और फोर आर्म का एक्सरसाइज, शोल्डर का एक्सरसाइज, बैक का एक्सरसाइज, ये 3 एक्सरसाइज करो आप, 3 बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करो। 2-3 महीने जब आप कर लोगे तो आपके शोल्डर्स बढ़ जाएंगे, शोल्डर सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा वो सारा का सारा, ठीक है। और बाइसेप्स फिर 2-3 महीने के बाद, जब 2-3 महीने तो जब आप फोर आर्म और शोल्डर का और बैक एक्सरसाइज करोगे तो बाइसेप्स का आपको जगह मिल जाएगा बढ़ने के लिए, ठीक है। फिर बाइसेप्स की एक्सरसाइज शुरू करना, और एक्सरसाइज आपको उसी वेबसाइट में मिल जाएगा, exrx.net में आपको बाइसेप्स का एक्सरसाइज मिल जाएगा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स दोनों, वो एक्सरसाइज करो, आपका जो गोल है बाइसेप्स बड़ा करने का वो हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय।